बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। हसद। हसद से बचो। हमारे मज़हब इस्लाम में हसद से बचने की तलकीन की गई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग हसद से बचो, इसलिए कि हसद नेकियों को ऐसे खा लेता है जैसे आग ईंधन को खा लेती है या गैस को खा लेती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग हसद से बचो, इसलिए कि हसद नेकियों को ऐसे खा लेता है जैसे आग लकड़ियों को या घास फूस को खा लेती है। हासिद की अलामात। इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाया कि हासिद की 3 अलामात हैं। पसे पुश लोगों की ग़ीबत करता है, इनके सामने चापलूसी करता है और दूसरों की मुसीबत पर खुश होता है। पसे पुश लोगों की ग़ीबत करता है, इनके सामने इनकी चापलूसी करता है और दूसरों की मुसीबत पर खुश होता है। ये तीनों वो अलामात हैं जो हसद करने वाले इंसान के अंदर पाई जाती हैं। हसद एक बीमारी है जो इंसान को अंदर से खा लेती है, जो उसे खुद भी खुश नहीं रहने देती, वो दूसरों को खुश देख भी नहीं सकता। तो हमें चाहिए कि हम हसद से बचें। ये बीमारी इंसान को ज़हनी परेशानी में मुब्तला कर देती है, टेंशन में मुब्तला कर देती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर शर और हर बीमारी से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और रूहानी व जिस्मानी और ज़हनी बीमारियों से हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन या अरहमुर राहिमीन।